हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। चैप्टर 1 वे टू रिड्यूस पॉल्यूशन। बाकी का चैप्टर हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, वाटर पॉल्यूशन। वाटर विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ आवर लिविंग इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड बाय वेरियस हार्मफुल केमिकल्स। इट इज़ नोन एज वाटर पॉल्यूशन। इनकी पानी जो कि हमारी लाइफ के लिए, लिविंग के लिए, ज़िंदा रहने के लिए मेन सोर्स है वाटर, जो कि अब पॉल्यूटेड हो गया, इनके प्रदूषित हो गया है, गंदा हो गया है हार्मफुल केमिकल्स की वजह से, और जिसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। यानी कि वाटर में हार्मफुल केमिकल्स ऐड हुए जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज डिसीज लाइक जॉइंटिस, टाइफाइड एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस। यानी कि जब हम पानी जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसे हम ड्रिंक करते हैं, पी लेते हैं, तो उसकी वजह से कई ख़तरनाक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे जॉन्डिस, टाइफाइड एक्सेट्रा। कई और भी ऐसी डिसीज़ हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो जाती हैं। वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट नॉट ओनली ह्यूमंस बट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। वाटर पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को ही इफ़ेक्ट नहीं करता है, बल्कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करता है। Plants and animals that live or use polluted water become weak and slowly die. Plants and animals जो कि ज़िंदा रहने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है और वो पॉल्यूटेड वाटर को पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो वीक हो जाते हैं, उन्हें कमज़ोरी आ जाती है और धीरे धीरे वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर, प्लांट्स आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड। वाटर में पॉल्यूटेंट प्रदूषण होने के कारण पानी गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, जिसकी वजह से वो अपना फूड ठीक तरीके से नहीं बना पाते हैं। देयर ग्रोथ इज इफेक्टेड, उनकी ग्रोथ इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। एनिमल्स कंज्यूम दिस पॉल्यूटेड वाटर एंड बिकम सिक, और जो एनिमल्स इस पॉल्यूटेड वाटर को पी लेते हैं वो बीमार हो जाते हैं। एसिड फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक सीवेज आर द मेन वाटर पॉल्यूटेंट्स। यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे उनका जो वेस्ट बाहर आता है उनसे एसिड निकलता है। डोमेस्टिक सीवेज, जो घरेलू सीवेज कचरा होता है, उसकी वजह से वो सब कचरा वाटर में जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ये वाटर के मेन पॉल्यूटेंट होते हैं। Flowing of pesticides and insecticides from fields into river also one of the harmful water pollutants। यानी कि जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो हम फील्ड्स में की खेतों में डालते हैं, वो बह करके जब रिवर में जाते हैं और उससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं। लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर से जो ऑयल लीकेज होता है उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग कैटल इन रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। रिवर यानी कि नदी, स्ट्रीम यानी कि झरने, पॉन्ड्स तालाब, लेक, झील, इन सब में, नदी वगैरह में जब हम अपने कैटल्स को नहलाते हैं तो वाटर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उनकी पूरी गंदगी वाटर में जाती है। एंड वॉशिंग अपने डर्टी क्लॉथ्स को वो नदी में धोते हैं तो उससे उसका गंदा पानी सारा उसी नदी में चला जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। देखिए, वे टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन को कम करने के रास्ते। फैक्ट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू पोर दिस वेस्ट इनटू रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स। यानी कि फैक्ट्रीज से जो कचरा निकलता है, जो वेस्टेज निकलता है, उसे रिवर, पॉन्ड या लेक्स में डालने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, उन्हें इस वाटर में नहीं डालना चाहिए। सीवेज मस्ट बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ बिफोर दे आर बीइंग ओपन टू रिवर। सीवेज जो कचरा है उसको हम अच्छी तरीके से बंद कर देना चाहिए, उनको रिवर में फेंकने से पहले। मच एंड मोर नेचुरल फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज टू ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल का यूज़ करना चाहिए। हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं उनका कम यूज़ करना चाहिए। नॉइज़ पॉल्यूशन, हॉर्न एंड लाउड स्पीकर्स नॉइज़ कमिंग फ्रॉम मोटर्स एंड मशीन्स इरिटेट अस।
यानी कि जो हॉर्न होते हैं, जो बाइक्स के, कार के, बसेस, ट्रेन, इन सब के जो हॉर्न होते हैं और जो लाउड स्पीकर्स हम चलाते हैं, इन सब से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। बहुत ज़्यादा साउंड आता है, ध्वनि आती है, नॉइज़ होता है, जिसे हम कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। एंड मशीन्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनमें भी आवाज़ होती है, साउंड आती है, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। दिस नॉइज़ पॉल्यूशन टाइप्स ऑफ नॉइज़ कॉजेज हेडेक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर नोन एज नॉइज़ पॉल्यूशन। यानी कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसकी वजह से हेडेक यानी कि सर दर्द होता है। जब ज़्यादा तेज़ आवाज़ हम सुनते रहेंगे, हमारे कानों में बहुत लाउड म्यूज़िक जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सर में दर्द होने लगता है, जिसे कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन स्पेशली डैमेज आवर ईयर। It can also causes problem of high blood pressure and also the problem of deafness। नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हमारे जो ईयर हैं, जो कान हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हम कानों से सुनते हैं और कानों में बार बार जब हम अपना इतना नॉइज़ सुनेंगे तो उसकी वजह से ईयर्स डैमेज हो जाते हैं। और नॉइज़ की वजह से, ज़्यादा नॉइज़ की वजह से, नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड इसे डीप यानी कि बहरेपन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कम सुनाई देने लग जाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय कार्स, एयरप्लेन्स, बसेस, लाउड स्पीकर्स, लाउड म्यूज़िक एंड मशीन्स इन फैक्ट्रीज। नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है वो कार, एरोप्लेन और लाउड स्पीकर्स या लाउड म्यूज़िक, इन सब की वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। जो फैक्ट्रीज़ में मशीन चलती हैं उनसे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन कॉजेज इन irreparable damage. It causes loss of hearing and extreme cases defense, stress, irritation, headache and loss of sleep। कि नॉइज़ पॉल्यूशन की एक ऐसा पॉल्यूशन है जिससे कि इरेपेरेबल डैमेज होता है, यानी कि जिसे हम रिपेयर नहीं करा सकते, ठीक नहीं करा सकते। इसकी वजह से सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, कम सुनाई देने लगता है। नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से स्ट्रेस होता है, इरिटेशन होने लगती है, सर दर्द होता है और सोने में भी दिक्कत होती है। वेज टू रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने के रास्ते। डू नॉट ब्लो हॉर्न अननेसेसरली। हमें जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर बार बार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ऑलवेज कीप द वॉल्यूम ऑफ म्यूज़िक सिस्टम एंड टेलीविज़न लो। हमें हमेशा जो म्यूज़िक हम चलाते हैं, म्यूज़िक सिस्टम, उसका वॉल्यूम लो रखना चाहिए। टीवी जब भी हम देखें उसका भी साउंड स्लो रहना चाहिए। सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन कॉजेज व्हेन सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड ऑन द लैंड। यानी कि सॉइल पॉल्यूशन होता है जब हम जो वेस्ट होता है वो भूमि पर डाल देते हैं। लैंड यानी कि भूमि। सॉइल पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल फर्टाइल इनफर्टाइल एंड इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स। इट ऑल्सो इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सॉइल पॉल्यूशन जो है, जब हम अपना कचरा ज़मीन पर डाल देते हैं तो उसकी वजह से जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है और ये लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल होती है। एंड जब इसमें जो क्रॉप्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं क्योंकि सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है। द मेन कॉजेज़ ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर। सॉइल पॉल्यूशन के जो मेन कॉजेज़ हैं वो हैं, देखिए, कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड। जब हम भूमि के एक हिस्से पर बार बार पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो उससे सॉइल पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट ब्रिंग डम्प्ड ऑन द लैंड। जो इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड की जो घर का और जो बाहर इंडस्ट्रीज़ का कचरा होता है उसे हम ज़मीन पर डाल देते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। वे टू रिड्यूस सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को कम करने के रास्ते। रिड्यूस द सॉइल ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि हमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करना चाहिए। ऑल द वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड शुड बी डम्प्ड अंडरग्राउंड। और जितना भी कचरा हमारी इंडस्ट्री का या घर का होता है उसे हमें ज़मीन के अंदर डालना चाहिए। सो एट लास्ट वी ऑल शुड जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर टू सेव आवर रिसोर्स एंड ट्राई टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। यानी कि अब लास्ट में हमें अपने हैंड को जॉइन करना चाहिए एक साथ और हमें अपनी जो हमें एनवायरनमेंट है वहाँ से पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। जो तरीके अभी हमने सभी आपको बताएं उस तरीके से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम और जो हमारे आसपास के लोग हैं हमें ध्यान रखना चाहिए, सब साफ़ सफाई रखें और पॉल्यूशन कम करें। योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड।